आज हम बात करेंगे माता गुजरी जी के बारे में। माता गुजरी जी श्री गुरु गोविंद सिंह जी के माता जी थे। श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी की पत्नी जी थे। साहिबजादा अजीत सिंह, साहिबजादा जुझार सिंह, साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह जी के दादी माता जी थे। माता गुजरी जी का जो जन्म है वो 1627 में हुआ। माता गुजरी जी का जन्म करतारपुर में हुआ, जो कि पंजाब के जलंधर शहर में स्थित है। जब ये 8 वर्ष के थे तो इनका विवाह श्री गुरु तेग बहादुर जी के साथ हो गया। इनके पिताजी का नाम लालचंद और इनकी माता जी का नाम बिशन कौर जी था। विवाह के कुछ समय बाद ही माता गुजरी जी ने देखा कि सिखों की जो फाइट है वो मुगलों के साथ हुई। जब वो फाइट मुगलों के साथ हो रही थी तो ये बहुत ही खुश हुए, क्योंकि इन्होंने बहुत ही उत्साह के साथ श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी को उस लड़ाई में लड़ते हुए देखा। श्री गुरु तेग बहादुर जी तेग के धनी थे, मतलब वो तलवार बहुत ही बढ़िया तरीके से चलाना जानते थे। 8 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई, लेकिन 31 साल बाद श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म इनके घर में हुआ। श्री गुरु गोविंद सिंह जी मतलब भगवान ने ऐसे पुत्र को इनके घर में जन्म दिया जिन्होंने अपने लिए तो जिया ही नहीं, दूसरे धर्म के लिए जिए, और इतना जिए कि अपना पूरे का पूरा परिवार ही दूसरे धर्म के लिए न्योछावर कर दिया। माता गुजरी जी ने अपने जीवन काल में बहुत ही मुश्किलों का सामना किया। इन्होंने अपने पति श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी को कश्मीर के पंडितों के धर्म की रक्षा के लिए दिल्ली में भेजा। हाँ, कुछ दिन की बात है, मैं थोड़ा सा वीडियो से साइड पे जाना चाहता हूँ। मैंने एक YouTube पे वीडियो देखी थी जिसमें ये बोला जा रहा था, एक इंसान था, कश्मीरी पंडित ही था, उसने ये बोला कि हाँ, श्री गुरु तेग बहादुर जी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, लेजेंड जरूर थे लेकिन उन्होंने हमारे लिए कोई कुर्बानी नहीं दी। मैं उनके बारे में भी कुछ बोलना नहीं चाहता, जो उन्होंने बोलना था वो उन्होंने बोल दिया। उस इंसान को बुरा भला बोलूंगा तो मैं श्री गुरु तेग बहादुर जी के भी विरुद्ध बोल रहा हूँगा, तो उनकी शहादत को मैं प्रणाम करता हूँ। मुझे किसी के बारे में कुछ बोलना नहीं, बस ये बताना जरूरी था। सन 1675 में श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी ने कश्मीरी पंडितों के लिए अपना बलिदान दे दिया। जब उनका शीश धड़ से अलग कर दिया गया तो पाई जैता जी दिल्ली से बड़े ही सत्कार के साथ और बड़ी ही सिक्योरिटी के साथ श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का शीश अनंतपुर साहिब में लेके आए और उन्होंने लाके श्री गुरु गोविंद सिंह जी और माता गुजर कौर जी को सौंप दिया। माता गुजर कौर जी ने जैसे ही श्री गुरु तेग बहादुर जी का शीश देखा तो उन्होंने सर झुका के बोला कि आपकी तो निभ गई और मुझे भी शक्ति देना कि मेरी भी निभ जाए। सन 1704 में अनंतपुर साहिब पर मुगलों ने हमला कर दिया। 10 लाख की मुगल फौज आई थी, जिसके परिणाम स्वरूप श्री गुरु गोविंद सिंह जी को अनंतपुर साहिब का किला छोड़ना पड़ा। जब इन्होंने अनंतपुर साहिब का किला छोड़ा तो सरसा नदी के पास पहुंचे। सरसा नदी में बहुत ही ज्यादा बाढ़ आई हुई थी, पानी का लेवल बहुत ही ज्यादा था। तो उस समय माता गुजरी जी, 2 छोटे साहिबजादे और कुछ अन्य सिख श्री गुरु गोविंद सिंह जी से अलग हो गए। श्री गुरु गोविंद सिंह जी, बड़े 2 साहिबजादे और अन्य सिख गुरु साहब जी के साथ और माता गुजरी जी के साथ छोटे साहिबजादे और अन्य सिख अलग हो गए। उसके बाद गंगू तेली ने माता गुजर कौर जी, छोटे साहिबजादे और सिखों को अपने घर में लेके जाने के लिए अनुमति मांगी, तो वो अपने घर ले गया, लेकिन उसने बहुत ही बड़ा विश्वासघात किया। इस बात की सूचना उसने वजीर खां को दे दी। जब वजीर खां को ये सूचना मिली कि माता गुजर कौर जी, छोटे साहिबजादे गंगू तेली के घर पे हैं, तो वजीर खां ने अपनी सेना भेजी, बच्चों को और माता जी और अन्य सिखों को बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद वो अपने किले में लेके आ गए। सरहंद के नवाब वजीर खान ने माता गुजर कौर जी को और छोटे साहिबजादों को खुले बुर्ज में खुले आसमान के नीचे कैद कर लिया। बहुत ही तेज हवा चलती थी। फिर कई दिन तक नवाब, काजी तथा अन्य अहलकार उन्हें अदालत में बुला के धर्म परिवर्तन करने के लिए कई प्रकार के लालच एवं धमकियां देते रहे। दोनों साहिबजादे गरज कर जवाब देते थे कि जो हमारी लड़ाई है जोर, जुल्म और जबरदस्ती के खिलाफ है, किसी इंसान या किसी धर्म के खिलाफ नहीं है और हम कभी भी नहीं झुकेंगे। 26 दिसंबर 1704 को वजीर खान ने उन्हें जिंदा चुनवाने का हुक्म दे दिया, क्योंकि छोटे साहिबजादों ने उसके किसी भी लालच को स्वीकार नहीं किया और ये क्लियर कट बोल दिया कि हम सिख धर्म में हैं, सिख धर्म में ही रहेंगे, मुस्लिम धर्म कबूल नहीं करेंगे। जब साहिबजादे शहीद हो गए तो इस बात का जैसे ही माता गुजर कौर जी को पता चला तो उन्होंने भी अपने प्राण उसी वक्त त्याग दिए। मतलब 26 दिसंबर
4 को माता गुजर कौर जी भी हमें सदा के लिए छोड़ के चले गए। आज भी माता गुजरी जी की इस दलेरी और बहादुरी भरे काम का सभी शुक्राना अदा करते हैं।